Hello friends, today we will discuss about थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे करते हैं। थायराइड का नाम सुन के आप लोग के मन में दो टर्म आते होंगे, एक तो थायराइड ग्लैंड और दूसरा थायराइड हार्मोन। तो हम लोग देखेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका सेक्रेशन कैसे होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, अगर ये हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है, और सबसे मेन इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। ये सब हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा थायराइड फंक्शन टेस्ट होता क्या है। तो ये एक हमारा ब्लड टेस्ट है, ठीक है। हम लोग रेड टॉप ट्यूब में सैंपल लेते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम सेपरेट कर लेते हैं और उसी सीरम से हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते क्या है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, ये अपना प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं, ये हम लोग इस टेस्ट में देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज थायराइड। थायराइड एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो थायराइड क्या है। थायराइड हमारी एक ग्लैंड है। थायराइड क्या है, हमारी एक ग्लैंड है। और ये कैसी ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, ये हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये कोई ऐसी वैसी ग्लैंड नहीं है, ये हमारी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है ये, हमारी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग, थायराइड हमारी लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये 2 इंच लॉन्ग होती है, बटरफ्लाई शेप्ड होती है, ठीक। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, बिलो द लैरिंग्स एंड फ्रंट ऑफ द नेक। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, तो थायराइड ग्लैंड इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इनटू द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अभी दूसरा जो टर्म था हमारा क्या, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड हमारी थायराइड हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है या उसका फॉर्मेशन करती है, थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, विच आर सेक्रेटेड इनटू ब्लड एंड देन कैरीड इनटू एवरी टिश्यू इन द बॉडी। और वो हमारे ब्लड में सेक्रेट होते हैं और फिर कहाँ जाते हैं, एवरी टिश्यू में। अब हम लोग देखते हैं थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, ये लोग क्या करते हैं। तो थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है, ठीक। ये क्या करते हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म द वे द बॉडी यूजेस एनर्जी। और ये किसको किसको अफेक्ट करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में, ब्रीदिंग में, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन में, बॉडी टेम्परेचर, मसल स्ट्रेंथ, स्किन ड्राइनेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वेट। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे थायराइड हार्मोन हैं, इनका सेक्रीशन कैसे होता है। इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्चुअल में थायराइड हार्मोन का सेक्रीशन कैसे होता है। यहाँ पे आप लोग को एक टर्म दिख रहा होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस भी हमारा एक क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। इंडोक्राइन ग्लैंड है। वो हमारी क्या थी, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड थी। अब इसके पास भी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो ये हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड है और ये क्या करती है, हमारी जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं सबको कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है किसको, सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है, सिर्फ पैराथायराइड ग्लैंड को छोड़ के, एक्सेप्ट पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब आपको पता चला हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज कंट्रोल ऑल द इंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सेप्ट पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये हमारा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है क्या, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इस हार्मोन का क्या काम होता है, ये हार्मोन हमारा स्टिमुलेट करता है, किसको, स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। हमारा जो TRH यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, सबने बचपन में पढ़ा होगा कि ये हमारी ऑल ओवर द बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रख रहा था,
ठीक है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये ऑल ओवर द बॉडी को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। क्यों, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखती है और ये बहुत छोटी सी होती है, 0.6 ग्राम की। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे एक छोटी सी हमें पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी ब्रेन में। अब ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सेक्रीट करती है, क्या करती है, सेक्रीट करती है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रीट करती है। यहाँ से आप लोगों को पता चला कि हमारा जो TSH है उसको कौन सेक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि जो हमारा TSH बना वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। क्यों, कि अब आप थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन करिए। क्या करिए, थायराइड हार्मोन को सेक्रेट करिए। थायराइड हार्मोन बोले तो T4 एंड T3। अब T4 T3 क्या होता है, T4 मतलब थायरॉक्सिन एंड T3 मीन्स ट्राई आइडोथायरोनिन। अभी आपको पता चला TSH कौन सेक्रीट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और T4 और T3 कौन सेक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड। और उसको स्टिमुलेट कौन करता है, TSH। और TSH बनाने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसको कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। फाइनली यहाँ पे हमारे थायराइड हार्मोन्स बन गए। ठीक है, जब ये हमारी बॉडी को जितना एसेंशियल होता है, जब ये हार्मोन बन जाते हैं व्हेन इंक्रीज इन ब्लड लेवल, और जब ये ब्लड लेवल में इंक्रीज होने लगते हैं तब हमारे हाइपोथैलेमस के पास एक निगेटिव इनहिबिशन जाता है कि भैया हमें जितना चाहिए था उतना बन गया है, अब आप बनाना बंद कर दीजिए, जब कम होगा तो हम बता देंगे। तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है कि इसके फॉर्मेशन को रोक देता है। फिर जब ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में कम होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, तब इसके पास एक पॉजिटिव कि भैया अब कम होने लगा है, अब आप फिर से बना दीजिए। हाइपोथैलेमस के पास एक आएगा। ये पूरी साइकिल ऐसे हमारी चलती रहती है। एक यहाँ पे स्टार बना के मैंने पॉइंट लिखा है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, तो सब लोग खूब सारा नमक खाया करिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा TSH क्या होता है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, TSH इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। TSH को कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, द TSH टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ TSH अ पर्सन पिट्यूटरी सेक्रेटिंग। TSH टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो हमारे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अमाउंट को मीज़र करता है, कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट कर रही है उसके अमाउंट को मीज़र करता है। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में TSH का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब हमारी बॉडी में TSH का लेवल डिक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किस लिए, T3 एंड T4 हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। अब अगर हमारी बॉडी में TSH का लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, इट इंडिकेट्स दैट थायराइड ग्लैंड इज नॉट मेकिंग इनफ थायराइड हार्मोन। तब क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म जो मैंने अभी आपको बताया, और हाशिमोटो डिसीज हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में TSH का लेवल डिक्रीज हो जाए तो क्या होता है, TSH इंडिकेट्स दैट द थायराइड इज प्रोड्यूसिंग टू मच थायराइड हार्मोन। ठीक है, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन हमारा बन रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं पे, या फिर हाइपोथैलेमस में कि प्रॉपर मैसेजिंग उसको नहीं मिल पा रही है और TSH का लेवल क्या हो गया, हमारी बॉडी में डिक्रीज हो गया है। एक्सेस द थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा यानी कि T3 T4। ग्रैप्स डिसीज़ भी हो जाती है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल रेंज आपको हर जगह पे वेरिएबल देखने को मिल सकती है। यहाँ पे नॉर्मल रेंज हमने क्या बताई है, TSH की नॉर्मल रेंज होती है 0.35 टू 5.50 माइक्रोलीटर पर ml। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, T3 एंड T4, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन। इसको कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड। और इसको सेक्रीट करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है, हमारा TSH। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं ये हमारे थायराइड ग्लैंड हार्मोन क्या होते हैं। तो मेजर हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज थायरोक्सिन यानी कि T4। मेजर हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है वो क्या होता है, T4 होता है, बिकॉज इट कंटेन 4 आयोडीन एटम्स। ये हमारे 4 आयोडीन एटम्स को कंटेन करता है। T4 is converted into T3 by removal of 1 iodine atom। अगर इसमें से हम 1 आयोडीन एटम को रिमूव कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, T4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा T3 में। ठीक है। T4 एंड T3 हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय TSH हार्मोन, जो कि हम लोग अभी समझ चुके हैं कि हमारे जो थायराइड हार्मोन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, हमारे TSH हार्मोन, क्योंकि यही स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को कि अब आप T3 और T4 यानी कि थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करिए। ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म में हमारे फंक्शनिंग करते हैं जिससे हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ कर सके। ठीक है। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, हेल्प द लीवर टू फंक्शन प्रॉपरली, हेल्प द मसल टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है। इन सारी फंक्शनिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर हमारी बॉडी में इसका लेवल इंक्रीज हो जाए, T3 एंड T4 का लेवल अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो ग्रेव्स डिसीज हो जाएगी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि T3 और T4 का लेवल हाई हो जाएगा और TSH का लेवल लो हो जाएगा। ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। और क्या हो जाता है हमारा, थायरॉयडाइटिस। इसमें आइटिस लगा हुआ है, कहीं पे भी अगर आपको आइटिस वर्ड मिल जाए, आइटिस का मतलब वो किससे रिलेटेड है, हमारा इन्फ्लेमेशन से। ठीक है। इन्फ्लेमेशन वो किससे रिलेटेड है, हमारा इन्फ्लेमेशन से। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाए, T3 T4 का लेवल अगर हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है, हाशिमोटो डिसीज़ हो जाती है, पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी, कहीं ना कहीं पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी है, तभी हमारा थायराइड हार्मोन जो TSH है वो हमारा नहीं बन पा रहा है। ठीक है। फिर हमको मैसेज नहीं मिल पा रहा है, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं हो रही है और हमारा T3 T4 कम बन रहा है, यानी कि उसका लेवल हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, T4 की नॉर्मल रेंज होती है 5.0 टू 12.50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। T3 की नॉर्मल रेंज होती है 0.60 टू 1.81 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।